अगर आप मध्य प्रदेश में बस से सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है और इस बार यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और लग्जरी सुविधाएं मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 40 प्रमुख इंटरसिटी रूटों पर सरकारी बसें चलाने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और अब आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद अंतिम प्रक्रिया पूरी कर इन रूटों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई योजना का उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना है, ताकि लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। यह पूरी योजना राज्य सड़क परिवहन स्कीम के तहत लागू की जा रही है और अब बात करते हैं कि किन किन जिलों को इसका फायदा मिलेगा। इस नई बस सेवा से प्रदेश के कई बड़े शहर और जिले सीधे तौर पर जुड़ेंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर, देवास, सीहोर और नरसिंहपुर सहित कई जिले शामिल हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के 40 प्रमुख इंटरसिटी मार्गों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन रूटों पर सरकारी बसों के साथ साथ निजी बसों का भी संचालन जारी रहेगा। अब बात करते हैं सबसे लंबे और सबसे छोटे रूटों की। इस योजना का सबसे लंबा रूट इंदौर से सिंगरौली तक का होगा, जिसकी कुल दूरी 889 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे लंबा रूट इंदौर से शहडोल तक रहेगा, जिसकी लंबाई 791 किलोमीटर होगी। तीसरे स्थान पर इंदौर से मऊगंज का रूट है, जो लगभग 780 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि चौथा सबसे लंबा रूट इंदौर से अनूपपुर तक रहेगा, जिसकी दूरी करीब 760 किलोमीटर होगी। वहीं सबसे छोटा रूट खरगोन से आगर मालवा का होगा, जिसकी लंबाई लगभग 258 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इंदौर से चलने वाली बसों की। रूट चार्ट के मुताबिक अकेले इंदौर से 22 सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें अनूपपुर, भिंड, दतिया, गुना, मैहर, मऊगंज, मुल्ताई, निवाड़ी, रीवा, शिवपुर और सिंगरौली जैसे शहरों तक जाएंगी। इसके अलावा इंदौर से बीना, डिंडोरी, ग्वालियर, मनासा, मुरैना, नरसिंहपुर, पिपरिया, शहडोल, शिवपुरी, उमरिया सहित कई अन्य जिलों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध होगी। अन्य जिलों के लिए भी अलग अलग रूट तय किए गए हैं और जैसे ही अलीराजपुर से आगर मालवा, मंदसौर और शाजापुर तक बसें चलेंगी, इसी तरह बड़वानी, बुरहानपुर, धार और खंडवा से भी कई शहरों के लिए नई बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। अब जानते हैं कि इन बसों में कैसी सुविधाएं मिलेगी। सामान्य रूटों पर 23 से 34 सीटों वाली मिडी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें साधारण, सेमी डीलक्स और डीलक्स श्रेणी की होंगी। वहीं इंटरसिटी रूटों पर 35 से 70 सीटों वाली बड़ी बसें संचालित होंगी। इनमें एसी डीलक्स, एसी लग्जरी और एसी सुपर लग्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यानी यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक मिलेगी। सरकार ने इस योजना में तकनीक का भी विशेष ध्यान रखा है। हर बस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। यह सिस्टम हर 5 से 10 सेकंड में बस की लोकेशन, स्पीड और अन्य जानकारी राज्य एवं क्षेत्रीय कमांड सेंटर तक भेजेगा। यात्री अपने मोबाइल ऐप पर बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे। उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि बस कितनी देर में उनके स्टॉप पर पहुंचेगी। बसों की पूरी समय सारणी भी मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की संख्या और मांग के मुताबिक भविष्य में बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। अब टिकट व्यवस्था भी पूरी तरह डिजिटल होगी। यात्रियों को ई टिकटिंग सिस्टम के माध्यम से टिकट मिलेगा। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी उपलब्ध रहेगी। सरकार ने सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी बसों में स्वच्छता, फिटनेस और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। अगर कोई चालक तेज रफ्तार, लापरवाही या फिर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।